एक बार फिर से स्वागत है हमारे फिजिक्स इनसाइट के यूट्यूब चैनल पे। हम आज फिर से अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये नया लेक्चर लेकर आपके साथ हमने अभी तक 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। इन 3 लेक्चर में हमने काफ़ी सारी डिस्कशन की है जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट और भी बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डिस्कस करेंगे एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ के बाद हम टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉइंट चार्ज पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा, वो सारी बातें हम अपने इस लेक्चर में आगे करेंगे। बट पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन ये करेंगे कि हमने अभी तक कितना कवर किया है, क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास कितनी बातें हुई है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, उसको थोड़ा सा ध्यान में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो हमारा पहला लेक्चर था फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हमने कवर किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ चार्ज की बातें की, राइट? सिर्फ चार्ज की बातें की। चार्ज में हमने, आपको पता है, चार्ज की टाइप्स पढ़ी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। और उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था? कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी चार्ज की, जैसे कि आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। ये हमने चार्ज के बारे में अपने पहले लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हमने चार्जिंग मेथड कवर किए थे फ्रेंड्स। हमारे पास तीन तरह के मेथड थे। कौन सा? इंडक्शन, कंडक्शन और फ्रिक्शन। ये तीनों मेथड भी हमने डिस्कस किए थे, राइट? एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपना सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो सारी बातें मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि हमारा जो पहले डिस्कशन हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियोस देख के पता कर सकते हैं कि हमने पहले कौन से टॉपिक कवर किए। तो मैंने ये थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया। तो दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, और कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशन और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एंड उसके बाद जो हमने तीसरा लेक्चर देखा था उसमें हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ स्टडी किया, और उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में जाना। तो ये सारी फंडामेंटल बातें कवर करने के बाद आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से हमारे पास आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हमें कैसे लगा। कि आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जानेंगे जो हमारे पास बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? आज का पहला काम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन करना है। आफ्टर दैट we will discuss in today lecture about test charge, and after that हम ये देखेंगे कि intensity of electric field due to point charge, जो पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है वो जाने। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले हमने टेस्ट चार्ज के बारे में जानना है। टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या है? अब टेस्ट चार्ज फ्रेंड्स, आपको पता लग रहा है कि टेस्ट चार्ज के नाम से हमें पता लग रहा है कि जो किसी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज करते हैं, राइट? तो नाम से ही पता लग रहा है टेस्ट चार्ज के बारे में कि कोई ऐसे चार्ज की शायद हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर या तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या जिसकी वजह से कोई एक्सपेरिमेंट होगा, राइट? सो आपको मैं बता दूं, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है हमारे पास जिसकी हेल्प से हम अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो टेस्ट चार्ज का सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और फ्रेंड्स एक दूसरी बात, टेस्ट चार्ज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। और जो तीसरी बात, जो बहुत ज़रूरी बात हमारे पास टेस्ट चार्ज की है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्या कहा मैंने? जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। टेस्ट चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि जो हमारे पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट से हम इसको डिनोट करते हैं, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड। ये आपने टेस्ट चार्ज के बारे में कुछ पढ़ा, राइट? टेस्ट चार्ज को आप क्यू नोट से डिनोट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बहुत छोटा चार्ज आपके पास है, और इस चार्ज से कोई भी फील्ड आपके पास क्रिएट नहीं होती है। इस चार्ज की हेल्प से आप बता सकते हैं कि आपके पॉजिटिव चार्ज के पास कौन सी फील्ड है और आपके नेगेटिव चार्ज के पास कौन सी फील्ड है, ठीक है?
सो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो चुका होगा, राइट। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको मिल गया है कि हमारे पास टेस्ट चार्ज है क्या। टेस्ट चार्ज के बारे में ये 3 बातें सफिशिएंट है और बाकी कोई पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट है कि आपको 3 बातें पता होगी टेस्ट चार्ज के बारे में, कि हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और बहुत छोटा है और इससे कोई भी फील्ड हमारे पास क्रिएट नहीं करता है। तो अगर कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है तो मतलब इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लेट क्यू नॉट टेंड टू 0, राइट। सो ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अब हमने टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ लिया। टेस्ट चार्ज हमारे पास कैसा चार्ज है, बहुत स्मॉल चार्ज है, हमेशा पॉजिटिव रहता है एंड कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसी फील्ड है दोस्तों जो हमारे पास, अभी तक आपने चार्ज के बारे में पढ़ा, 2 चार्ज पढ़े, पॉजिटिव है, राइट। अब टेस्ट चार्ज की हेल्प से हमें ये पता चला कि हमारे चार्ज के सराउंडिंग में कोई फील्ड है, जिस फील्ड को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। अब कैसे ये पता लगा कि हमारे चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये चार्ज हमारे पास है, इसके सराउंडिंग में जब हमने एक टेस्ट चार्ज हमने कोई रखे, ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई टेस्ट चार्ज रखे, तो हमने इस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होते हुए देखा। तो ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस होते हुए देखा कि जब टेस्ट चार्ज को हमने प्लस क्यू के सामने रखा तो इसने क्या किया, इसको रिपेल किया, इसको बाहर की तरफ धकेला, बाहर की तरफ धकेला इस तरह से। तो इसकी सराउंडिंग में जहां तक हमने रखा, जिस भी किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे आप, पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रखो, तो यहाँ पर हमेशा इस प्लस चार्ज ने इसको क्या किया, रिपेल किया। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में कोई फील्ड है जिसे हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस टाइम प्लस क्यू चार्ज हमारे पास है, प्लस क्यू चार्ज ने जब टेस्ट चार्ज को रिपेल किया, तो इस कंडीशन में हमें ये पता चला कि प्लस पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, राइट, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, जिस टाइम हम प्लस क्यू का सिनेरियो देखते हैं। अब वही बात अगर हम करेंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, जब नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में हमने अगेन अपना टेस्ट चार्ज रखा दोस्तों, तो इस नेगेटिव चार्ज के केस में हमें क्या देखने को मिला, नेगेटिव चार्ज के केस में हमें देखने को मिला कि हमारा टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो गया, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज ने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड, राइट। तो 2 बातें आपको पता लगी होगी कि आपके पास जिस टाइम आप प्लस क्यू की बात करते हैं, प्लस क्यू चार्ज की बात करते हैं फ्रेंड, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या हो रहा है, उस कंडीशन में आपके पास ये वाला केस आ रहा है। और जिस टाइम आप नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास ये वाली बात सामने आ रही है। सो होपफुली आप ये बात समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक अप्लाई होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कहाँ तक फील होगी, जो हमारा ये क्यू नॉट चार्ज है ये कहाँ तक फील करेगा इस चीज को। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, राइट। चलो ये देखो, यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आपके पास रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और नेगेटिव चार्ज में आपके पास रेडियली इनवर्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। सो इस डायग्राम से भी आप फिजिकली इस चीज को देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रेंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हमने देखी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये इसकी रेंज क्या है, कहाँ तक अप्लाई हो रही है। सो अगर हमारे पास ये प्लस चार्ज है दोस्तों, इसकी जो हमारे पास ये रेंज है, जो ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अप्लाई हो रही है, सो आपकी जानकारी के लिए बता दो, तो ये इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, इन्फिनिटी तक। बट यहाँ पे देखना क्या है, इन्फिनिटी तक इनकी रेंज है। ज्यादा इंटेंसिटी हमारे पास कहाँ पे होगी, जहां पर हमारे पास जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारे चार्ज के बिहाइंड चार्ज, जो इसके नियर बाई जो ये प्लेसेज है, जो मैं से आपको रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इन्फिनिटी पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेफिनेटली होगी, पर वहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, और
बिहाइंड द चार्ज, बिल्कुल चार्ज के नियर बाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि नियर बाई चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, और जब हम इन्फिनिटी पे जाके अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो इन्फिनिटी पे हमारे पास बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फील होगी, लाइक निग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकते हैं। पर ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इन्फिनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, परंतु उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, राइट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी। अब जो हमारे पास आज का ये टॉपिक है, जो टॉपिक देखने को मिल रही, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं इसको पहले समझना आपने। हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज है फ्रेंड, ये हमने एक डिस्टेंस, एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है P, और ये P पॉइंट जो हमारा है ये प्लस Q से R डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। इस टेस्ट चार्ज पे हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से हम पता कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिल रहा है। अब आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म। अब क्या देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले अपने इस फोर्स के बारे में देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब पता चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये जो फोर्स है ये आपके पास कैसा आएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो चार्ज है, प्लस Q और Q0। Q0 आपके पास टेस्ट चार्ज है, और ये आपके पास क्या है, कौन सा चार्ज है आपके पास, वो पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखना कि आप लोगों ने यहाँ पे जो बातें मैं कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है। तो कूलम्ब्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो हमारे पास यहाँ पे दो चार्ज है, तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम फोर्स कैसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट चार्ज ऑन चार्ज टू Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पे एक बात और हम देख रहे हैं, अपॉन टेस्ट चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सो यहाँ पे आप F की वैल्यू इजीली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ E की E वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, और क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास E की वैल्यू क्या गई दोस्तों, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपके पास क्या गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से इनवर्स के लॉ फॉलो हो रहा है, ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप फिर से अगेन वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, वही प्लॉट बना सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने कूलम्ब्स लॉ के केस में पढ़ा था। यहाँ पे आपके पास E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यहाँ भी आपके पास सेम काइंड का यही वाला प्लॉट बनेगा, राइट। ये वाला आपके पास E है दोस्तों, और ये आपके पास आर का स्क्वायर। सो यहाँ पे सिमिलर काइंड का प्लॉट आपको देखने को मिल रहा है। सो ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता की अभी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिली है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से मिली। सो यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा कि आपके पास ये कंडीशन कब है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास वैलिड है ओनली, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये वाली कंडीशन, राइट। सो यहाँ से आप SI यूनिट इजिली क्रिएट बता सकते हो। क्या यहाँ पे SI यूनिट आएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो अब देख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास फोर्स अपॉन Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन Q0। सो इसका जो आपके पास न्यूटन पर कूलम क्या आएगी, यूनिट आएगी। यहाँ से डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये आपके पास अभी तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आती है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सिर्फ 3 बेसिक सी बातें हमने अभी के इस लेक्चर में डिस्कस की। अब यहाँ से आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं बहुत कंसाइज वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप सबका इंटरेस्ट बना रहे, है ना।
अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना सफिशिएंट है। सो आप कंटिन्यू वीडियोस को देखना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आई वीडियोस में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, इवन आप मुझे व्हाट्सएप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।